जेएनयू और तनाज़ात का साथ कभी नहीं छूटता है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की जानिब से इंसदाते दहशतगर्दी कोर्स मुतारिफ कराए जाने को लेकर नया तनाज़ा सामने आया है। दिल्ली अक़लियती कमीशन के साबिक़ चेयरमैन डॉक्टर ज़फ़र इस्लाम ने इस पूरे कोर्स पर एतराज़ जताते हुए कहा है कि 2018 में कोर्स न लाने की यकीन दहानी के बावजूद जेएनयू इंतजामिया ने अपने वादे से इनहराफ करके कोर्स को मुतारिफ करवाया है। वो साल और महीना ही क्या जब जेएनयू तनाज़ात में नहीं रहा हो। कभी फीस में इजाफा, कभी नारेबाजी, कभी कैंपस में गुंडागर्दी जैसे वाकयात जेएनयू में होते रहे हैं। नया तनाज़ा जेएनयू इंतजामिया की तरफ से इंसदाते दहशतगर्दी कोर्स के नाम लेकर सामने आया है। एकेडमिक काउंसिल से मंजूर हुए इस कोर्स में दहशतगर्दी के मजहबी पहलू पर एक बाब शामिल है, लेकिन इसमें सिर्फ इस्लामी दहशतगर्दी को रखा गया है, जिसकी वजह से तनाज़ा खड़ा हो गया है। इस मामले में दिल्ली अक़लियती कमीशन के साबिक़ सदर डॉक्टर ज़फ़र इस्लाम खान ने इंकिशाफ करते हुए कहा कि मई 2018 में कमीशन की जानिब से भेजे गए नोट्स पर जेएनयू इंतजामिया ने ऐसा कोर्स मुतारिफ कराने से इनकार किया था। देखिए, मई 2018 में जिस वक्त मैं दिल्ली अक़लियती कमीशन का सदर था, उस वक्त जो है एक ख़बर इस तरह की शाये हुई थी कि जेएनयू में इस्लामिक टेररिज्म यानी इस्लामी दहशतगर्दी के बारे में कोर्स पढ़ाया जाएगा। तो उस वक्त हमने फ़ौरन उनको नोटिस दिया जेएनयू के रजिस्ट्रार को कि भाई ये क्या चीज़ है। उनसे सवालात कुछ पूछे हमने कि क्या उसमें ये ख़ास बात थी कि आखिर आपको अगर टेररिज्म के बारे में ही करना है, वो मुनासिब है, वो उसको उस पर एतराज़ नहीं है, लेकिन उसमें इस्लामी टेररिज्म का नाम क्यों दिया गया है, जबकि इस्लाम टेररिज्म नहीं सिखाता। और अगर मज़हब से इसका ताल्लुक़ कुछ है तो दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले भी बहुत से हैं जो कि टेररिज्म है। हिंदू भी हैं, उसमें सिख भी हैं, उसमें बुद्धिस्ट भी हैं, उसमें क्रिश्चियन भी हैं, उसमें यहूदी भी हैं। हर मज़हब के अंदर कुछ न कुछ ऐसे शाज़ लोग मिलते हैं जो कि इस किस्म की हरकतें करते हैं। इंसदाते दहशतगर्दी कोर्स को लेकर जेएनयू की लेफ्ट तंजीम AISA की जानिब से भी बयान जारी किया गया है और बगैर बहस के कोर्स को मंजूरी देने, RSS के एजेंडे को बढ़ावा देने और अमेरिका और इजराइल जैसे ममालिक पर चुप्पी साधने पर सवाल उठाया गया है। यही वजह है कि कई तलबा यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से इस कोर्स को लाए जाने से खुश नहीं है। ये नया नया कोर्स आ रहा है जिसके साथ आपको जो देश में जो स्टैंडर्ड जो एकेडमिक्स है, जो इंटेलिजेंसिया है, उसके जो ओपिनियंस है, वो सबको कुछ इन लोग मतलब मैटर ही नहीं करता है। इन लोग अपना से कोई एक नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे, टेररिज्म के नाम पे ऐसा कोर्स कर रहे हैं जो यूजीसी में भी दूसरे जगह में नहीं है। जेएनयू एकेडमिक काउंसिल के जरिए मंजूर किया गया ये कोर्स इंजीनियरिंग के तलबा को पढ़ाया जाएगा। कोर्स में एक मजमून स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को भी रखा गया है। इस पूरे तनाज़े पर कोर्स की कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर N जोशी का कहना है कि काउंटर टेररिज्म के तहत इस्लामी दहशतगर्दी को भी रखा गया है कि यह कोर्स काउंटर टेररिज्म मैकेनिज्म्स और इनिशिएटिव्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जिसमें हमारा मानना है कि आज जिस प्रकार से वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ भारत तथा अन्य देश मिलकर एक बड़ा युद्ध लड़ रहे हैं, उसमें हम सभी के सकारात्मक योगदान की आवश्यकता है। हमारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स साइंस और टेक्नोलॉजी में कुछ इनोवेटिव करके किस प्रकार से इन काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव्स को मजबूत बना सकते हैं, ये ध्यान में रखते हुए, ये केंद्र में रखते हुए हमने ये कोर्स बनाया है। मुल्क की किसी भी यूनिवर्सिटी में दहशतगर्दी को सिलेबस का हिस्सा नहीं बनाया गया। जेएनयू पहली यूनिवर्सिटी है जो इस तरह का कोर्स लेकर आई है, लेकिन कोर्स में शामिल चैप्टर को लेकर तनाज़ा हो रहा है। तनाज़ात और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का चोली दामन का साथ है। एक तनाज़ा होता है, उसके बाद फिर दूसरा तनाज़ा सामने आता है। दहशतगर्दी के खिलाफ यूनिवर्सिटी की जानिब से जो कोर्स लाया गया है, उसमें मजहबी पहलू को शामिल कर लिया गया। सवाल यह है, क्या ये सही है और क्या ये गलत? यह सवाल अपनी जगह हो सकता है, लेकिन हकीकत यह है जेएनयू ने एक बार फिर नया तनाज़ा तलाश कर लिया है। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। समाजवादी पार्टी के रुकन असेंबली अबू आसिम आजमी का कहना है कि अगर झारखंड असेंबली में नमाज के लिए कमरा बनाया गया तो इसका इस्तकबाल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ मंदिर और मस्जिद के मुद्दे को उछालकर अपनी सियासी रोटी सेंक रही है। अबू आसिम आजमी ने कहा कि मुल्क में कितने किसान मारे गए,
कितने लोग बेरोजगार हुए, इन मुद्दों पर कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। मैं दिल्ली पार्लियामेंट में था तो पार्लियामेंट के जस्ट बाहर एक बड़ी मस्जिद है, हम नमाज पढ़ने वहाँ चले जाते थे। मैं जब दिल्ली पार्लियामेंट के अंदर नमाज की ज़रूरत थी, ज़ोहर की, असर की, उस वक्त बात होती थी, तो मैं उसी कोने में कहीं एक जानमाज बिछा के नमाज पढ़ लिया करता था। अगरचे आज झारखंड में एक मस्जिद के लिए कमरा बनाया गया, तो मैं इसको स्वागत करता हूँ कि मेरा देश धार्मिक देश है, इसमें किसी को अड़चन नहीं होना चाहिए। एयरपोर्ट पर नमाज के लिए जगह बनी हुई है। देखिए, नमाज का वक्त एक फिक्स टाइम होता है। अगर 1:30 बजे की नमाज 5 बजे पढ़ेंगे तो नहीं चलता है। आदमी बिजी है तो उसे नमाज पढ़ना है, तो कम से कम जिस बिल्डिंग में काम कर रहा है अगर वहाँ नमाज की जगह मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई कह रहा है कि मैं डिमांड कर रहा हूँ, मैं कोई लेटर किसी को नहीं लिख रहा हूँ, मैं कोई डिमांड नहीं कर रहा हूँ। मुझे मालूम है इन चीज़ों से बीजेपी के लोग पोलराइजेशन करना चाहते हैं। कहीं मुसलमानों का नाम थोड़ा आता है ना तो इनको बहुत ही तकलीफ होती है। आप मंदिर बनाइए ना, कौन मना कर रहा है? मंदिर बनाइए, गिरजाघर बनाइए, सब कुछ बनाइए, मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं है। मैं किसी के धर्म के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ। अगर किसी का टाइम फिक्स है पूजा करने का और उसके पास जगह नहीं है और पूजा नहीं करेगा तो पापी होगा, तो ज़रूर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मुसलमानों के लिए नमाज सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर मुसलमानों ने नमाज नहीं पढ़ा तो मुसलमान नहीं कहा जाएगा, ये इस्लाम की डेफिनेशन है। मैं इसमें कोई पोलराइज करने की बात, कोई किसी के खिलाफ जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इन चीज़ों को छोड़ करके देश में लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों के पास खाने को नहीं, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, इस पर बहस करने को कोई तैयार नहीं। किसान 9 महीने से बेचारा पड़ा हुआ है, कितने 100 किसान मर गए, इस पर बहस करने को तैयार नहीं। आज जो है इस मस्जिद और मंदिर के चक्कर में बातें चल रही हैं। राजस्थान में मदरसा पैरासातिज़ा को मुस्तकिल करने और उर्दू जबान समेत छोटी जबानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शुरू की गई डांडी सद्भावना यात्रा 2 अक्टूबर को दोबारा शुरू की जाएगी। आज जयपुर में मदरसा पैरा टीचर्स ने रियासत भर से मदरसा पैरा टीचर्स के जिला सदर ने जयपुर पहुंचकर नौ मुस्लिम अरकान असेंबली से वक्त मांगा, लेकिन किसी भी एमएलए ने मुलाकात के लिए वक्त नहीं दिया। शमशेर बालू खान का कहना है कि हुकूमत अक़लियतों के वोट लेकर इक़्तिदार में आती है और पिछले साल उदयपुर में ही डांडी यात्रा को बाकायदा बनाने की यकीन दहानी कराते हुए यात्रा को रोक दिया गया था। अब रियासत के मदरसा पैरासातिज़ा 2 अक्टूबर को वज़ीर आला की रिहाइशगाह के सामने से धोती में डांडी यात्रा के लिए रवाना होंगे और उदयपुर से डांडी मार्च पैदल मुकम्मल करने के बाद वापस लौटेंगे। विधायकों को बुलवाया है, मिली काउंसिल को बुलवाया है और जितने भी जो है मौजूदीन हैं उनको भी हमने इस मीटिंग में मदऊ किया है। जो डांडी यात्रा में समझौता हुआ था उसमें यह था कि 31 सितंबर तक मदरसा पैरा टीचर को नियमित कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा उसके लिए किसी भी तरह की कोई कवायद नहीं की गई है और 30 सितंबर भी नज़दीक है। उसका अल्टीमेटम देने के लिए हमने ये आज जो है जयपुर में डेरा डाला है और यहाँ पे हमारे सभी जिला अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी और कोर कमेटी उपस्थित है और साथ में जो दूसरे संगठन हैं उनको भी हमने इसमें बुलाया है। हम सरकार से एक बात स्पष्ट कहना चाहते हैं कि 30 सितंबर यदि हमको नियमित नहीं किया गया, हमको नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए, तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और इस यात्रा को जारी करेंगे। हमने आज जो मीटिंग की है, मीटिंग में तय किया है हम 30 तारीख तक सरकार का जो भी फैसला है उसका इंतज़ार करेंगे। अगर 30 तारीख तक सरकार हमें नियमित नहीं करती है तो 2 अक्टूबर से हम उदयपुर से जो डांडी यात्रा स्थगित की वहीं से शुरू करेंगे। डांडी जाएंगे उदयपुर से। और जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर, जहां पुलिस ने हुर्रियत लीडर सैयद अली शाह गिलानी के गुस्ल की वीडियो जारी की है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर पुलिस ने सैयद अली शाह गिलानी के गुस्ल की वीडियो जारी की है और वो वीडियो भी न्यूज़ 18 उर्दू के पास है। जो वीडियो पुलिस ने जारी की है, हुर्रियत लीडर सैयद अली शाह गिलानी का इंतकाल पिछले दिनों हुआ था और अब उनके गुस्ल की वीडियो जम्मू कश्मीर पुलिस ने बाकायदा जारी की है, क्योंकि एक तो कोविड और दूसरा हसास मामला होने की वजह से पुलिस ने बहुत कम लोगों को इसमें शामिल होने की इजाजत दी थी। इंतकाल के बाद तमाम चीजों को मख्फी रखा गया था, यहां तक कि जब हुर्रियत लीडर सैयद अली शाह गिलानी को गुस्ल दिया गया तदफीन से पहले, तो उसमें भी सिर्फ घर के लोग ही शामिल थे और अब उस वक्त का वीडियो जम्मू कश्मीर पुलिस ने बाकायदा जारी किया है। तो 1 सितंबर को सैयद अली शाह गिलानी का इंतकाल हुआ था
और आज सैयद अली शाह गिलानी की मैयत की गुस्ल की वीडियो जम्मू कश्मीर पुलिस ने जारी की है। मध्य प्रदेश में अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए यूं तो बहुत से इदारे काम कर रहे हैं, लेकिन किसी भी इदारे में आज तक मुलाजमीन की तकर्री को लेकर किसी ज़ाब्ते का निफाज नहीं किया गया। अक़लियती इदारों जिसमें हज कमेटी, मदरसा बोर्ड, वक्फ बोर्ड, मसाजिद कमेटी वगैरह के जो मुलाजमीन हैं, इनकी तकर्री और प्रमोशन का इन्हिसार कमेटी के चेयरमैन और अराकीन कमेटी की ईमा पर होता है। अक़लियती इदारों में तकर्री ज़ाब्ता नहीं होने के सबब बेशतर इदारों में मुलाजमीन, अक़लियती मुलाजमीन हुकूमत की सहूलियात का फ़ायदा उठाने से भी कासिर रहते हैं। मध्य प्रदेश सद्भावना मंच और जमीयत उलमा के अराकीन ने अक़लियती इदारों में तकर्री ज़ाब्ते के निफाज को लेकर मुहिम शुरू की है। तकर्री ज़ाब्ते को लेकर उन्होंने गवर्नर और सीएम को भी मेमोरेंडम पेश किया है। अक़लियती इदारों के मुलाजमीन की मुश्किलात और तकर्री ज़ाब्ते को लेकर हमारे नुमाइंदे महताब आलम ने समाजी तंजीमों के जिम्मेदारान से खास बातचीत की। इदारे तो बहुत सारे हैं, वक्फ बोर्ड भी है, हज कमेटी भी है, मदरसा बोर्ड भी है, मसाजिद कमेटी है, उर्दू एकेडमी, अक़लियती कमीशन, तमाम इदारे हैं। लेकिन हैरत इस बात की है कि मध्य प्रदेश के बने हुए इतने साल हो गए, लेकिन किसी भी अक़लियती इदारे में आज तक भर्ती नहीं है, यानी तकर्री का ज़ाब्ता नहीं है। इसको लेकर मध्य प्रदेश की समाजी तंजीमें, जमीयत उलमा की बात करें, सद्भावना मंच, उन्होंने जो है गवर्नर से मुलाकात का वक्त मांगा और मेमोरेंडम पेश कर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं क्या वजह है कि आज तक अक़लियती इदारों में तकर्री या भर्ती नियम नहीं हुआ, क्या मांग करें आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जमीयत उलमा मध्य प्रदेश, सदर जमीयत उलमा मध्य प्रदेश हाजी हारून साहब की क़यादत में मुतालबा कर रही है कि सबसे पहले तो अक़लियती इदारों की तश्कील की जाए। उसके बाद देखिए, तश्कील हो जाने के बाद जो ज़िम्मेदार आते हैं, चेयरमैन आते हैं, तो वो अपनी अपनी मनमानियाँ चलाते हैं। तो सिर्फ अभी सुनने में आया है कि 2 इदारों में जो है भर्ती नियम लागू किया जा रहा है। तो अब ऐसे में हमारा जमीयत उलमा मध्य प्रदेश का मुतालबा है कि मध्य प्रदेश के जितने भी अक़लियती इदारे हैं उनमें भर्ती नियम लागू किया जाए, ताकि उसमें भर्ती हो हुकूमत की मर्ज़ी से, और जो वहाँ बैठने वाले ज़िम्मेदार हैं उनकी मन मर्ज़ी ना चल पाए, मनमानी न चलो। फिर दूसरी बात है, जब ज़ाब्ता होगा तकर्री का, तो ज़ाब्ते के तहत जो है मुलाजमीन काम करेंगे, मुलाजमीन किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे। कितना अहम समझते हैं? ये है कि हुकूमत से मुतालबा जो किया जा रहा है, हुकूमत को इसकी तरफ तवज्जो देना चाहिए। जमीयत उलमा कई अरसों से ऐसे मुतालबात करती रहती है और हमारे सदर मोहतरम हाजी हारून साहब इसके लिए बड़ी कोशिशें कर रहे हैं। तो हुकूमत से ये मुतालबा है कि जो भर्ती हो रही है इदारों के अंदर, कम से कम इस पर तवज्जो दी जाए और आने वाले जो लोग मुकर्रर किए जाते हैं, चेयरमैन, अध्यक्ष वगैरह, वो अपनी मनमर्जी ना करके ज़ाब्ते के मुताबिक काम किया जाए। ज़ाब्ते के मुताबिक काम करें। इस तरह हमें देखते हैं कि जो है मध्य प्रदेश में पहली बार मुतालबा शुरू हुआ, जबकि न्यूज़ 18 उर्दू ने पहले जो खबर दिखाई, तो उस खबर का असर ये हुआ कि वक्फ बोर्ड में और हज कमेटी में ज़ाब्ते को लेकर, तकर्री ज़ाब्ते को लेकर जो है खामोश तरीके से मीटिंग की गई। लेकिन समाजी तंजीमें चाहती हैं कि सिर्फ वक्फ बोर्ड और हज कमेटी नहीं, अक़लियतों के जितने भी इदारे हैं वहाँ पर तकर्री का ज़ाब्ता हो और ज़ाब्ते के मुताबिक काम हो। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ महताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। महाराष्ट्र के ऐवत महल में उस वक्त गम की लहर दौड़ गई जब शहर के 5 नौजवान नदी में डूबने से एक साथ इंतकाल कर गए। दरअसल ये तमाम लोग नागपुर के ताजुद्दीन बाबा की दरगाह पर जियारत के लिए गए थे। ताहम कामटी नामी गांव में वाक़ एक दरगाह पर पहुंचकर उन्होंने नदी में नहाने का फैसला किया, जहां ये डूब कर इनकी मौत हो गई। 5 नौजवानों में से 3 की लाशें बरामद हो पाई हैं। इस दर्दनाक हादसे में इलाके के अलावा पूरे ऐवत महल जिले में गम की लहर है। यहाँ पे नहाने के लिए आए। आपको इधर कब आए थे? हम यहाँ पे 4:30 बजे पहुंचे। यहाँ पे पहले कहाँ ताजाबाद गए थे? ताजबाग में 5:15 बजे ताजबाग में 7:30 बजे वहाँ से ताजबाग से निकले हम यहाँ पे दिग्रस के आने के लिए, यहाँ पे आने के लिए। तो फिर बाद में यहाँ नहाने के लिए आए, वो सब डूब गए थे। फिर वो एक लंबा सा लड़का था लकी नाम का, वो उनको बचाने के लिए गया, वो भी चले गए। उसके हाथ में गए थे बोले तो कितने लोग गए अंदर? 4 लोग गए पहले 4। तो वो नहा रहे थे, तो उनको बचाने के लिए एक लंबा सा लड़का गया। ओके। तो वो भी चले गए। मस्जिदों को इबादत के साथ तालीमी और समाजी सरगर्मियों का मरकज बनाया जाए। कोरोना वबा की वजह से तालीमी निज़ाम मुतासिर हुआ है। बेंगलुरु के यतीम खाना अहले इस्लाम में मुनक़िदा इजलास में इन ख्यालात का इजहार किया गया। यहाँ कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड और बिदर के शाहीन तालीमी इदारे के तहत एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ।
मुख्तलिफ मसाजिद के जिम्मेदारों ने शिरकत की। कर्नाटक वक्फ बोर्ड के CEO मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि वक्फ इदारे अपनी आमदनी का 30% हिस्सा तालीम पर खर्च करें। मसाजिद दरगाहों के तहत तालीमी इदारे कायम किए जाएं। शाहीन तालीमी इदारे के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल कदीर ने कहा कि दीनी मदारिस से फारिग होने वाले तलबा भी डॉक्टर और इंजीनियर बन सकते हैं। बिदर में जारी इस कोशिश के अच्छे नताइज बरामद हो रहे हैं। ख़ास तौर पर ड्रॉप आउट के लिए और मदरसा पास आउट के लिए हम गुज़िश्ता 10 साल से कोशिशें कर रहे थे। उसको यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। हमारी ख्वाहिश है कि हमारे मसाजिद, ईदगाह वगैरह जो है सही मानों में मुसलमानों के मराकज़ बने। हमारे वक्फ इंस्टीट्यूशन से ऐसा कोई हमारे पास तो आप जानते हैं कि स्पेशल फंड्स ये वो देने का क्या भी ये नहीं है, लेकिन जो भी इंस्टीट्यूशंस है, इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए जो उनके 30% या 40% जो भी उनका इनकम है, इनकम एजुकेशन, हेल्थ एंड अदर पर्पज़ को उन्होंने खर्च अखराजात कर सकते हैं। वो फंड के ज़रिए, हमारे वक्फ इंस्टीट्यूशंस के फंड्स के ज़रिए ऐसा है एजुकेशन इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम करना हमें चाहते हैं। इसीलिए हमें ये वक्फ इंस्टीट्यूशंस को आज इधर इनवाइट करके उनसे उनके ज़रिए हमें ये प्रोग्राम करना चाहते हैं। तो इंशाअल्लाह खदीर साहब के जो ख्यालात हैं बहुत उम्दा ख्यालात हैं, उनसे हम इत्तेफाक रखते हैं और आगे इंशाअल्लाह मस्जिद मामूर के तरफ से कोरमंगला जो भी खिदमत हो सकती है इंसानियत के लिए, बिलखुसूस इंसानियत में हमारी कौम के लिए, ख़ास तौर से तालीम के शोबे में हमको आगे आना है। ये जो वक्फ बोर्ड जो कर रही है वो मुस्लिम ऑर्फनेज बहुत पहले से कर रही है। ये हमारे साहिब हाजी साहब दीनियात के चेयरपर्सन हैं। ये जो बच्चों को फजर से लेकर 8 बजे तक पूरी दीनियात की तालीम देते हैं, उसके बाद ले जाके इंग्लिश कॉन्वेंट्स में हम पढ़ाते हैं। हमारी एक न्यू नॉलेज पब्लिक स्कूल भी आई है जिसमें इंग्लिश तालीम देती है अरबी तालीम के बाद। जमात इस्लामी हिंद की जानिब से रियासत गिर सतह पर कुनवा अंसारुल्लाह बन जाए अल्लाह के मददगार, इस उन्वान से मुहिम का आगाज किया गया। ये मुहिम 13 सितंबर तक जारी रहेगी। इस मुहिम की तफसीलात और मकामी सतह पर तरतीब दिए गए प्रोग्राम की तफसीलात देने के लिए मालेगांव शहर में मकामी जमात इस्लामी के जिम्मेदारान अल हुदा एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के मशावरत चौक पर वाक़े दफ्तर में सहाफ़ियों को फराहम की गई। मालेगांव मकामी सदर जमात इस्लामी हिंद अब्दुल अजीम फलाही ने बताया कि इस मुहिम के दौरान समाज के बाअसर शख्सियात जिनमें डॉक्टर्स, सहाफ़ी, असातिज़ा, वकला और आम लोगों तक जमात इस्लामी हिंद का तारुफ पेश करने, इन्हें जमात से वाबस्ता कर इन्हें कारकुन बनाने की तरगीब दी जाएगी। मुमरा में सदफ नामी खातून का इसके शौहर शहनवाज ने बेरहमी से कत्ल कर दिया था और फिर फरार हो गया था। शिकायत दर्ज होने के बाद मुमरा पुलिस की टीम ने मुलजिम को इटारसी से गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज दिया है। मुंबई से मुत्तसिल थाने के मुस्लिम अक्सरती इलाके हुजूरी शाह में लोगों ने एनसीपी के बैनर तले म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों ने सहूलतों के फुकदान, सड़कों पर गड्ढे और हमेशा रिहायशी कॉलोनियों में पानी भर जाने के खिलाफ एहतजाज करते हुए कॉरपोरेशन को मेमोरेंडम सौंपा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल डिवीजन में जहां सैलाब ने बड़ी तबाही मचाई थी, वहीं इसी मध्य प्रदेश के एक बड़े हिस्से में मौसम की बेरहमी के सबब खुशकसाली का खतरा पैदा हो गया है। रियासत में 17 अजला ऐसे हैं जहां पर औसत से भी कम बारिश दर्ज की गई है। वज़ीर आला शिवराज सिंह ने रियासत के 17 अजला में औसत से कम बारिश होने और खुशकसाली के खतरात को लेकर अपनी तशवीश का इजहार किया। यही नहीं, गुज़िश्ता 2 दिनों से मध्य प्रदेश में जिस तरह से कोरोना के नए मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है, इसको लेकर भी वज़ीर आला ने शहरियों से कोविड गाइडलाइन पर सख्ती से अमल करने की अपील की। खुशकसाली और कोरोना के बढ़ते मरीजों को लेकर क्या कहते हैं वज़ीर आला, आप भी सुनिए। कई जगह लगभग 17 जिलों में अल्प वर्षा की स्थिति है। वृष्टि हो, सरकार सारे प्रयास कर रही, लेकिन तेजी काफी आवश्यक है। क्यों खींच रहे और अनेकों वर्षों से आज भी यही आशीर्वाद